और अब वक्त है हमारी एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुवेश। आइए जानते क्या है बड़ी खबर उनके पास। अनुवेश बताइए। गुड आफ्टरनून सर। इस बार जो खबर है ये कोल सेक्टर से जुड़ी हुई है। कोल इंडिया की दो कंपनियां जो हैं वो शेयर मार्केट में लिस्ट होने जा रही हैं। पहले कंपनी का अगर नाम बताएं तो BCCL है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है हमारे सूत्रों के हवाले से कि अगले एक महीने के अंदर एक टेंडर फ्लोट किया जाएगा, एक थर्ड कंपनी को हायर किया जाएगा जो बेसिकली वैल्यूएशन करेगी कि BCCL जो है उसकी कीमत और किस तरीके से वो इसको शेयर मार्केट में लिस्ट कर सकते हैं। और ये हमारे सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि मार्च 2025 तक ये इवैल्यूएशन और ये सारी प्रक्रिया जो है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगले एक महीने में जो टेंडर फ्लोट किया जाएगा उसका सिलेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो अगले 2 महीने में आ जाएगा। और इसी के साथ साथ मार्च 2025 तक इस चीज़ को पूरी तरीके से फाइनलाइज कर दिया जाएगा। वहीं पे 2025 और 26 के बीच में मार्च 2026 से पहले BCCL के साथ CMPDI दोनों कंपनियों को शेयर मार्केट में लिस्ट कर दिया जाएगा। दोनों कंपनियों की तरफ से दोनों कंपनियों के लिए अगर बात की जाए लगभग 25% का डिवैल्यूएशन करने की इनकी शेयर 25% तक यहाँ पे शेयर इनके बिक सकते हैं, मार्केट में आ सकते हैं। लेकिन जो बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे पहला IPO ये लेके आएंगे उसमें 5 से 7% तक की यहाँ पे ये वैल्यूएशन के साथ आएंगे। और उसी के साथ साथ अगर आप आगे देखें तो BCCL की बात करें, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की, तो 41.1 मिलियन टन का इनका प्रोडक्शन रहा है 2022 और 23 में। वहीं पे 2022-23 में अगर इनके टोटल वैल्यू की बात करें तो लगभग 4100 करोड़ के आसपास का इनका टोटल माफ़ कीजिएगा 645 करोड़ का इनका टोटल वैल्यूएशन रहा है 2022 और 23 में BCCL का इकलौता कोल इंडिया के अंदर। कोल इंडिया, ये इसके लिए बड़ी खबर आपको आती हुई दिख रही है और स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में। निचले स्तरों से आज थोड़ा रिकवर भी हुआ है। सुबह तो खैर हम नतीजों के बारे में बात कर रहे थे और ई ऑक्शन प्राइसेस की बात हो रही थी, बट अब इसकी सब्सिडीज की लिस्टिंग हो सकती है। ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है कोल इंडिया के लिए। वैल्यू अनलॉकिंग होगी अलजी सब्सिडीज की अगर लिस्टिंग होती है तो? ये बड़ी सब्सिडी है और इसका वैल्यू लोग मानते हैं कि अगर 1-1.25 लाख करोड़ के आसपास का हो सकता है। कोल इंडिया के लिए बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। तो अगर समझो रफ केस में 75,000 करोड़ भी मानो तब भी आपके लेकिन हम होनी चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कुछ ये काफी टाइम से पहले ये बात है, वेस्टर्न कोल्ड फील्ड्स की बात हुई थी। हमने एक बार पहले स्टोरी की थी, 2-3 साल पहले की बात है जहाँ तक मुझे याद है। और फिर वो प्लान वापस ले लिया गया था क्योंकि यूनियन का कुछ इशू हुआ था। यूनियन वो नहीं चाहती कि अलग अलग वो सब्सिडी है, वो सारी की सारी एक साथ चाहती हैं। अभी वापस अनुवेश ये खबर लाए, इंटरेस्टिंग है। देखो इसमें कोई डाउट नहीं, कोल इंडिया के शेयर होल्डर्स को तो फायदा होगा अगर इस तरह का पूरा डीमर्जर होता है अलग अलग सेपरेट एंटिटी, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है ना। ये अच्छी खबर है कोल इंडिया के लिए अनडाउटेडली। वैसे बेचारा पिटा हुआ स्टॉक है और जो प्राइसिंग और वॉल्यूम को लेके जो इशू है, अगर ये चीज़ें होती तो स्टॉक के लिए अच्छी खबर है, बढ़िया खबर मानी जाएगी। और 5 से 7% हिस्सा बेचकर भी अगर वैल्यू अनलॉकिंग कर दे, लिस्ट करा दे तो ये बढ़िया हो सकता है। लेकिन अब देखना है कब तक होता है, कैसे होता है, देखने वाली बात है। बट अगर होता है तो ये अच्छी खबर है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं है, बढ़िया। तो ये अनुवेश बात कहाँ तक पहुंची और क्या है इसी फाइनेंशियल ईयर में आप कह रहे हैं मार्च के पहले IPO आने की संभावना है? नहीं सर, मार्च से पहले ये जो थर्ड पार्टी एक कंपनी जिसको हायर किया जाएगा, जो पूरा वैल्यूएशन और IPO की पूरी प्रक्रिया करेगी, उसको मार्च 2025 से पहले कंप्लीट किया जाएगा। और मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच में IPO लाने की संभावना है। अगर हमारे सूत्रों की माने तो मार्च में तो नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मई और जून के बीच में, जून या जुलाई के बीच में IPO आने की संभावना है। वहीं पे सबसे पहले BCCL का IPO लाने की बात की जा रही है और उसके बाद फिर CMPDI का IPO लाया जाएगा। अभी तक ज़्यादातर जो चांसेस बताए जा रहे हैं वो यही बताया जा रहा है कि BCCL पहले आएगा, 5 से 7% उसका IPO उनको ये किया जाएगा। और उसके बाद उसका जिस तरीके से रिजल्ट आएगा, उसका जिस तरीके से वहाँ पे चीज़ें आएंगी, उसको देखते हुए फिर CMPDL का, क्योंकि आपने 25% का ऑलरेडी आपने परमिशन ले रखा है, तो आप कितना आगे तक जा सकते हैं और किस तरीके से इस चीज़ को कर सकते हैं, वो उससे एनालाइज करते हुए आगे बढ़ा जाएगा सर। ओके, तो मार्च तक मर्चेंट बैंकर्स और बाकी एजेंसीज अपॉइंट करने की प्रोसेस हो जाएगी कंप्लीट, जिसमें कंसल्टेंट्स और मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं।
और फिर उसके बाद अगले फाइनेंशियल ईयर में, अगले वित्त वर्ष जो 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा, उसमें आ सकता है कोल इंडिया की सब्सिडी का IPO वैल्यू अनलॉकिंग के लिहाज